हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 11th मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीस डील स्टक बट पाक वायलेशंस परसिस्ट। अब यहाँ पर पाक जो है वायलेशंस एक बारी के लिए तो बंद हो गई हैं, सीज फायर हो गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। टाइमलाइन देख लेते हैं क्या हुआ। अप्रैल 2022 को एक डेडली टेरर अटैक हुआ पहलगांव में, जिसके अंदर 26 लोगों की सिविलियंस की डेथ हुई। अब यहाँ पर डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट में से क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर अभी तक आपने डेट नहीं नोट करी है तो वो नोट करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिया पाकिस्तान, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान। और यहाँ पर क्या है, अप्रैल 2022 22 अप्रैल को 22 अप्रैल 2025 को कौन सा अटैक हुआ, पहलगांव अटैक हुआ, पहलगांव अटैक हुआ, ठीक है ना। और जिसके अंदर कितने लोग मरे, 26 लोग मरे, ठीक है, 26 लोग मरे, डाइड, 26 डाइड, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, 26 भी इंपॉर्टेंट है और 22 अप्रैल भी। उसके बाद इंडिया टेक्स डिप्लोमेटिक मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तान इंक्लूडिंग प्लेसिंग द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस। इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड नहीं करी है, अबेयंस। तो इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस कर दी, इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस करा। और जो जितने भी पाकिस्तानी हैं इंडिया में बैठे उनके वीज़ाज ख़त्म कर दिए। इंडिया अनाउंसेस फ्रीज ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओरिजिनेटिंग और एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, सस्पेंड ऑल पोस्टल लिंक्स विद पाकिस्तान एंड क्लोजेस पोस्ट टू पाकिस्तानी शिप्स। ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कब स्टार्ट होता है, 7 मई को स्टार्ट हुआ। 7 मई, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 मई जो है वहाँ पे उस दिन क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर targets 9 terror linked facilities, 9 terror linked फैसिलिटीज, 9 टेरर लिंक्ड फैसिलिटीज जो है उनको अटैक किया हमने करा ये पाकिस्तान के ऊपर। टेरर लिंक्ड फैसिलिटीज इन पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सिंदूर के स्पेलिंग भी आना चाहिए आपको। उसके बाद May 7 May 10 इंटेंस हॉस्टिलिटीज अलॉन्ग द LOC इंटरनेशनल बॉर्डर विद मिलिट्री इंसिडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। अब यहाँ पर हमें अपना मैप ऑफ इंडिया में किसी दिन लेकर आऊंगी और वो हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारे कौन से बॉर्डर एरियाज लगते हैं, हमें ये पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। मैप May 10, not map, May 10 एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अनाउंसेस अंडरस्टैंडिंग टू स्टॉप फायरिंग, बट फिर भी सीज फायर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हाँ, 10th को ब्रेक हुआ था सीज फायर, 11th को नहीं ब्रेक हुआ। अब उसके बाद CRPF पर्सनल पेट्रोल लाल चौक की श्रीनगर विद स्निफर डॉग, ये तो फोटो जो है वो है। तो यहाँ पर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यस डेट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आफ्टर 3 days ऑफ इंटेंस मिलिट्री हॉस्टिलिटीज, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉपिंग मिलिट्री एक्शन एंड फायरिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S Jaishankar said. However, cross border firing was reported in evening at some locations along the international border in Jammu, while explosions were heard in Srinagar. In late night press meeting, Misri repeated violations, तो repeated violations हुई थी 10th की नाइट को, repeated violations हुई थी, 11th की नाइट को नहीं हुई है। 12th तो जब हम आज ये कर रहे हैं तो देखते हैं ये करते हैं नहीं पाकिस्तानी। द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसने फोन किया, डायरेक्टर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस of Pakistan called Indian Dogmo, ठीक है ना, agreed between them to stop all firing, agreed to stop firing and military action। दोनों ने बात करी कि मिलिट्री एक्शन और फायरिंग रोक देते हैं। अब पाकिस्तान का डॉगमो कौन है और इंडिया का डॉगमो कौन है, ये आपको ढूंढ करके अपने नोट्स में लिखना है। उसके बाद रॉबर्ट फ्रांसिस जो हैं वो नए पोप बन गए हैं, ठीक है, US से पहले पोप हैं, ठीक है, और US सिटीजन, पहले पोप हैं जो US सिटीजन हैं, ठीक है। और 267th पॉन्टिफ बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 267th पॉन्टिफ बने हैं। 267 पॉन्टिफ कौन बने हैं, रॉबर्ट फ्रांसिस। रॉबर्ट फ्रांसिस, आपका आज का क्वेश्चन जो कमेंट्स में बताना है इन्होंने क्या नाम अडॉप्ट किया, विच नेम हैज ही अडॉप्टेड, ठीक है।
ठीक है, आगे चलेंगे। फ्लैंक्ड बाय टॉप पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स अब्दुल रऊफ और लोकल क्लरिक एंड यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लेड बाय प्रेयर्स फॉर दोज किल्ड ऑन May 7 बाय इंडियन टेररिस्ट इंटरलक्शन रैप्ड इन पाकिस्तानी स्टार एंड फ्लैंक्ड बाय टॉप पाकिस्तानी ऑफिसर्स अब्दुल रऊफ। अब अब्दुल रऊफ जो है ही डाइड इन द अटैक्स जो इंडिया ने करे। ठीक है, अब अब्दुल रऊफ जो है, प्रॉब्लम क्या है भाई, टेररिस्ट है, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, बट उसको क्या दी गई, उसको स्टेट ऑनर दिया गया। स्टेट ऑनर दिया गया किसको, टेररिस्ट को। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और टेररिस्ट मिले हुए हैं, हैंड इन हैंड है। ठीक है ना, ये कौन था, ये लश्कर ए तैयबा का बंदा था। ठीक है, जिसको मार गिराया है इंडिया ने, लश्कर ए तैयबा, जिसको लेट भी बोलते हैं। कहाँ पर अटैक किया लश्कर ए तैयबा के, हेड क्वार्टर्स में। हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं, हेड क्वार्टर्स आर इन मुरीद के। ठीक है ना, मुरीद के पंजाब, जो पंजाब पाकिस्तान के वहां पर हैंगे। रैप्ड इन पाकिस्तान स्टार एंड क्रीसेंट फ्लैग, पाकिस्तान के स्टार फ्लैग में रैप था। स्टेट ऑनर्स दिए गए इसको, स्टेट ऑनर्स दिए गए। तो इससे हमें पता चलता है, जो लोग प्रूफ मांग रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो टेररिस्ट के साथ है, ये प्रूफ है कि वहां पे जब टेररिस्ट मरता है तो उसको मिलिट्री ऑनर्स दिए जाते हैं, उसको स्टेट ऑनर दिए जाते हैं, मिलिट्री वहां पर खड़ी होती है। ठीक है ना, तो ये हमें पता चलता है। और रेड्स ले डाउन किए गए किसने, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल ने। अब यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि पाकिस्तानी आर्मी का चीफ जनरल कौन है। पाकिस्तानी आर्मी का चीफ जनरल जो है वो है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा जी वहां पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलती, वहां पर इसी की चलती है। ठीक है ना, अब आगे चलेंगे। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर दिस गाय वाज किल्ड, दिस गाय, ये ऊपर वाला जो है ये डेथ हो गई इसकी, अब्दुल रऊफ, इसको मार गिराया गया। ठीक है, इंडिया सेड इट हिट 9 टेरर कैंप्स ऑफ जैश-ए मोहम्मद लेट हिजबुल मुजाहिदीन। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में 9 टेरर, इंडिया हिट कितने टेरर कैंप्स, 9 टेरर कैंप्स हिट करे। ठीक है, 9 टेरर कैंप्स, 9 टेरर कैंप्स। 9 टेरर कैंप्स किस किस के थे, लिखेंगे जैश-ए मोहम्मद, स्पेलिंग ध्यान से लिखना है, जैश-ए मोहम्मद, दैट इज जेम, हमें इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, लेट एंड हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है, उसके बाद एंड पाकिस्तान, हाफिज इन एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान में थे हाफिज मोहम्मद जमील एंड 2। अब कौन कौन किस किस की डेथ हुई है, ठीक है, कौन कौन से टेररिस्ट जो हैं उनको, टेररिस्ट डाइड, इनके नाम भी लिखेंगे कौन कौन से मरे हैं। ठीक है, यहाँ पर हाफिज मोहम्मद जमील, ठीक है, एंड मोहम्मद यूसुफ अजहर, मोहम्मद यूसुफ अजहर। ठीक है, 2 ब्रदर इन लॉ ऑफ जेम फाउंडर, बोथ ब्रदर इन लॉ ऑफ जेम फाउंडर मौलाना मसूद अजहर। ठीक है, उसके बाद लेट कमांडर्स, ठीक है, ये हुए एक, फिर क्या हुआ, लेट कमांडर्स, मुदासर खादियां, ठीक है ना, खादी से भी याद कर सके, खादियां खालिद, एंड जेम्स मोहम्मद हसन खान। For more than 3 decades, these 3 outfits have been responsible for attacks across India. 3 outfits responsible for किस किस के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स अक्रॉस इंडिया। 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक किया इन्होंने हमारी, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुई, 2008 में मुंबई में टेरर अटैक्स हुए। ठीक है, और फिर जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ वो भी यही लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये लेट, मुजाहिदीन और जेम, ये तीनों इन्वॉल्व थे
पहलगाम वाले अटैक में। तो हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में अगर हम बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन, वैसे तो हमने बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में बात करी, बट आई थिंक हमने इसके बारे में इतनी डिटेल में बात नहीं करी है अपने नोट्स में, तो ये हम लिख लेंगे मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो इट वाज फाउंडेड इन 1989 में दिस वाज फाउंडेड, ठीक है। Started operating in POK's मुजफ्फराबाद with the aim of integrating जम्मू एंड कश्मीर। एम क्या है इनका? एम ऑफ इंटीग्रेटिंग जम्मू एंड कश्मीर, JNK विद पाकिस्तान, JNK को पाकिस्तान के साथ मिलाने का ये एम रखते हैं, ठीक है ना। एज अ मिलिटेंट विंग ऑफ पाकिस्तान इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइज जमात इस्लामी हिजब वॉज सेट अप at the behest of ISS, that is इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। पाकिस्तान की ISSI का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यही है। ये और आर्मी मिलकर ही सारा कारनामा करते हैं, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, ये सब चीज़ें हो, ये पूरे टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। ऐसा है क्या है? पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी, पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी। उसके बाद द ग्रुप हैज अ कैडर strength of over 1500 and the chief is मोहम्मद यूसुफ शाह, also known as सैयद साहुद्दीन। तो यहाँ पे हिजब was set up, हिजब एक और ग्रुप है, ठीक है ना। हिजब जो हिजब है वो सेट अप एट बिहेस्ट ऑफ ISI, ठीक है। चीफ कौन है इसका? चीफ इज मोहम्मद यूसुफ शाह, ठीक है। इट ऑपरेट्स इन 5 डिविजन्स टारगेटिंग श्रीनगर, कुपवारा, बांदीपोरा, बारामुल्ला, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के मेन एरियाज हैं, रजौरी, इन सबको ये एम करते हैं। लश्कर ए तैयबा के बारे में हमने कर लिया था, बट यहाँ पर लश्कर ए तैयबा का मीनिंग क्या है ये लिखना है। लश्कर ए तैयबा का मीनिंग है आर्मी ऑफ द प्योर। ये क्या कहते हैं? हम बहुत ही प्योर लोग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैश ए मोहम्मद वॉज इन्वॉल्व इन हाईजैकिंग ऑफ द एयरलाइंस। जैश ए मोहम्मद ने क्या किया था? इसकी जेम फुल, ये देखिए मुझे पता है दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, आपको बैठ कर याद करना पड़ेगा। हर रोज़ एक आर्टिकल उठाओ जिसके नोट्स बन रहे हैं, उसको रटो बैठकर, तभी आप रट पाओगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। हाई जैकिंग ऑफ, ये किस में इन्वॉल्व था? हाई जैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट कौन सी? IC814 इन कंधार, ठीक है ना, बाय हराकत उल मुजाहिदीन, ठीक है ना। हुराकत उल मुजाहिदीन ने 1999 में ये फ्लाइट को हाईजैक किया और इससे क्या हुआ? फैसिलिटेटेड द रिलीज ऑफ हम्स सेक्रेटरी जनरल, दैट इज मौलाना मसूद अजहर। देखो ये भी तो पाकिस्तान में ही छोड़ा ना, अगर टेररिज्म पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करता तो ये पाकिस्तान में क्यों छोड़ कर आए हम इनको? अपॉन हिज रिलीज जैश ए मोहम्मद एट स्टेडियम हवापुर, यहाँ पर छोड़ा, ठीक है, रिलीज इन मार्च 2000 आफ्टर बीइंग डेजिग्नेटेड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएस हाथ पे हाथ धरा बैठा था एज यूजुअल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो ये रिलीज हुआ और फिर इसने आगे के आगे जितने भी अटैक्स हैं वो करवाए। 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26 पठानकोट एयरबेस अटैक, 2019 पुलवामा अटैक में भी ये इन्वॉल्व था, ठीक है ना। जेम्स ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूड विड्रॉल ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम JNK। इट ऑल्सो विशेस टू कंट्रोल अमृतसर, न्यू दिल्ली एंड बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। ये इसका एम है, ठीक है। तो ये इसका एम है। उसके बाद इस सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इस सेफ हार्बर इंपॉर्टेंट फॉर सोशल मीडिया। ये NLSAT का बहुत ही अच्छा टॉपिक हो सकता है BA एज वेल एज LLB के लिए, ठीक है ना। सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए यहाँ पर पहले इसको समझेंगे। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टा हो गया, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, कोई आता है कुछ पोस्ट करता है
और कोई आता है उस पोस्ट को देखता है। तो ये क्या है, बीच का बंदर। ये बीच के बंदर जो हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको इंटरमीडियरीज कहते हैं। और जो भी कोई पोस्ट कर रहा है, अगर वो गलत पोस्ट कर रहा है तो वो इंसान, अगर एजुगिरी कुछ पोस्ट कर रहा है और वो गलत है तो एजुगिरी इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट यूट्यूब, ठीक है ना। तो ये सेफ हार्बर है। सेफ हार्बर किसको दिया जाता है, इंटरमीडियरी को, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। बट इसके अंदर एक और लॉ है, अगर गवर्नमेंट यूट्यूब को कह दे, एफबी को कह दे, इंस्टाग्राम को कह दे कि ये वाला पोस्ट जो है, ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो फोटो है, इसको रिमूव कर दो, बट ये फोटो वीडियो रिमूव नहीं करते, तो इनका सेफ हार्बर चला जाता है, ठीक है। तो क्या सेफ हार्बर इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जो है इसको क्वेश्चन कर रही है। अब क्या है, इन रिटन सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेड इट इज reconsidering the concept of safe harbor for social media platforms to combat the issue of fake news online। तो यहां पर ये पूरा का पूरा एज इट इज आपको नोट करना है, नोट इट डाउन, ऐसे का ऐसा नोट करोगे। पॉज करो वीडियो, यहां पर नोट करो इसको। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, जो ये कंसेप्ट ऑफ सेफ हार्बर है वो फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कह रही है। तो सेफ हार्बर होता क्या है, सेफ हार्बर लिखेंगे, सेफ हार्बर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, पहले आप वो लिखोगे और फिर ये लिखोगे, सेफ हार्बर इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट प्रोटेक्ट्स individual websites that allow third party users to share content from legal liability for any unlawful पोस्ट। तो क्या है, थर्ड पार्टी यूजर्स जो भी शेयर करते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलती है, किसको, वेबसाइट्स को, इंटरमीडियरीज भी कह देते हैं जिसको, ठीक है ना। सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है ना, सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन 79 ऑफ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्शन जो है वो सेफ हार्बर की बात करता है। सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 grants intermediaries similar protections, ठीक है जी। सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है। सेफ हार्बर की बात हमारी कहाँ पर हो रखी है, सेक्शन 79 के अंदर हम सेफ हार्बर की बात करते हैं, ठीक है। द प्रोटेक्शंस आर नॉट विदाउट कंडीशंस, प्रोटेक्शन जो दी हुई है उसमें कोई कंडीशंस नहीं है। इफ एन इंटरमीडिएट रिसीव्स एक्चुअल नॉलेज और इलीगल कंटेंट, बट यहाँ पे कंडीशंस देखिए, ये हमने ना डिस्कस किया हुआ है 79 और एक और सेक्शन के बारे में इन आई थिंक मार्च वाली उसमें, तो मार्च कोई भी आपको बच्चा बता देगा इन द कमेंट्स, ठीक है ना। तो एक सेक्शन है जिसके अंदर तो दिया हुआ है कि भाई अगर सॉवरेनिटी को खतरा है, इसको खतरा है, ये है, तो आपको रिमूव करना पड़ेगा कंटेंट। एक है जिसमें आप डायरेक्टली ऐसे कंटेंट कर सकते हो, बट सेफ हार्बर के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि सेफ हार्बर कि यूट्यूब वोंट बी लायबल फॉर व्हाट एजुगिरी इज पोस्टिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ हार्बर एंड दिस हैज बीन लेड डाउन इन सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इतना ही याद करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। आगे चलेंगे हम इसके बाद। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं सेफ हार्बर के बाद कि भाई फेक न्यूज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था। तो फेक न्यूज़ में 2023, ठीक है ना, गवर्नमेंट्स लिखेंगे, गवर्नमेंट स्टेप्स फॉर हैंडलिंग फेक न्यूज़, ठीक है। गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है टू हैंडल फेक न्यूज़, क्या हैंडल करें, फेक न्यूज़ को हैंडल करें। कैसे फेक न्यूज़ को हैंडल कर रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने PIB, ठीक है, गवर्नमेंट ने PIB के अंदर, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज फैक्ट चेक यूनिट, प्रेस इंफॉर्मेशन यूनिट का फैक्ट चेक यूनिट है, ठीक है ना। उसको ये बोला कि भैया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो फैक्ट चेक यूनिट है उसको बोला कि अगर आपको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एनी फेक न्यूज़
related to central government, ठीक है ना, विच कंटेन प्रोविजन दैट वुड स्ट्रिप सेफ हार्बर कैन कुड, मतलब अगर ये कंटेंट एनी फेक न्यूज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, और ये किसने बोल दिया, ये किसने बोल दिया, PIB ने बोल दिया, ठीक है ना, नोटिफाइड बाय FCU फैक्ट चेकिंग यूनिट ने, वुड दैट साइट, दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वुड लूज सेफ हार्बर, ठीक है, जो सेफ हार्बर प्रोवाइड किया हुआ वो लूज आउट कर जाएंगे, बट बॉम्बे हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब हुआ था, 2023 में हुआ था, 2023 में, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, न्यू दिल्ली एक्सपेक्ट्स टू बेनिफिट 9, मतलब यूके और जो इंडिया की डिफेंस डील हुई है उसके बारे में बात हुई है, रिपीटिशन है। अब जो है बहुत सारी वेबसाइट्स कह रही हैं कि हम बायकॉट करेंगे किसको, तुर्की, चाइना और अजरबैजान को। क्यों बायकॉट करेंगे, बिकॉज ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे खड़ी हुई हैं, किसके साथ खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान के साथ। जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब थे, तुर्की ने ड्रोन्स दिए, अजरबैजान ने खुलेआम बोला हम साथ हैं, चाइना ने खुलेआम बोला कि हम साथ हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम बायकॉट करेंगे, यहाँ पे ट्रैवल नहीं करेंगे। बहुत सारे इंडियंस, अराउंड 2.7 लाख इंडियन टूरिस्ट विजिटेड तुर्की लास्ट ईयर, विद फुटफॉल ग्रोइंग बाय ओवर 20% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अजरबैजान पे 2.4 लाख लोग जो हैं उन्होंने विजिट किया था। तो यस, टूरिज्म अगर वहाँ नहीं जाएगा इनको इफेक्ट तो होगा ही, ठीक है, बट ये हमारे साथ नहीं खड़े हैं, हमारी सॉवरेनिटी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं खड़े हैं। तो ये वेबसाइट कहते हैं हम इनकी बुकिंग ही नहीं लेंगे। किस किस की, तुर्की, चाइना, अजरबैजान की, तुर्की, चाइना, अजरबैजान की। अब यहाँ पे तुर्की, चाइना एंड अजरबैजान, ठीक है, हैज ऑलरेडी विदड्रॉन, और इन्होंने कंडेम किया इंडिया की जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थी, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है ना, इन्होंने उसका कहा कि अरे ये गलत किया है। और जो हमारा जो पहलगाम वाला अटैक था उस पर ये मुंह बंद करके बैठे हुए थे, बल्कि मतलब इनको एक तरह से खुशी वाला माहौल था, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं, ठीक है, यहाँ नहीं जाना है, कोई भी नहीं जाएगा यहाँ पर। अब चलिए आगे चलेंगे। 5 की फिगर्स ऑफ लेड जेम किल्ड इन ऑपरेशन सिंदूर सिक्योरिटी एजेंसीज। अब एटलीस्ट 5 टॉप फिगर्स ऑफ पाकिस्तान बेस्ड बैंड आउटफिट्स लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके लोग जो हैं वो मरे हैं। मुदासिर खादियान, ये हम लिख चुके हैं, ठीक है, तो ये लोग मरे हैं, ओके। उसके बाद इंडिया ओनली ऑप्शन ऑन IMF फंड टू पाकिस्तान। तो IMF ने कितना पैसा दे दिया पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी किस पे चलती है, कटोरा पकड़ के चलती है, दैट इज एड से चलती है, ठीक है ना। लोन लेते रहते हैं और ये जिंदगी गुजारते रहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कभी आई थिंक पे बैक तो करा ही नहीं होगा, इनकी इतनी औकात आई नहीं कभी कि पैसे वापस भी दे दें। तो यहाँ पर IMF, ठीक है, IMF ऑन थर्सडे नाइट वोटेड टू अप्रूव, IMF अप्रूव्ड, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.4 बिलियन फंडिंग टू पाकिस्तान अक्रॉस 2 प्रोग्राम्स। तो पाकिस्तान को 2.4, और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो है, ठीक है ना, वो ये टेररिज्म के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। क्या क्लाइमेट रेजिलियंस, ये सब प्रोग्राम, आपको लगता है पाकिस्तान जैसे कंट्री में ये सब चीज़ों की बात होती होगी, क्लाइमेट चेंज ये सब, वहाँ पे सिर्फ टेररिस्ट चेंज की बात होती होगी, कुछ ऐसा सा, ठीक है। तो इंडिया क्या कर सकता था, इंडिया बेचारे के पास कुछ ऑप्शन नहीं था। इंडिया कुड हैव अब्सटेन्ड, इंडिया अब्सटेन्ड फ्रॉम द वोट, इंडिया सिर्फ अब्सटेन कर सकता था और वो इंडिया ने किया, ठीक है। इंडिया अब्सटेन फ्रॉम वोट साइटिंग पाकिस्तान पुअर ट्रैक रिकॉर्ड, साइटिंग, अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि साइट क्या क्या, साइटिंग पाकिस्तान पुअर ट्रैक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हुए, इंडिया ने अब्सटेन किया और पुअर ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हुए बोला कि भैया इनका बहुत बेकार ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी, और ये भी कहा पॉसिबिलिटी है कि टेरर फंडिंग के लिए पैसा यूज हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें से जो $2.4 बिलियन हैं, $2.4 बिलियन हैं, ठीक है, उसका क्या बंटवारा है इसमें। $1 बिलियन
is part of a larger $7 billion extended fund facility extended to Pakistan in September 2025. ठीक है ना, $7 बिलियन का जो देना है उसका एक पार्ट है, ठीक है। और जो $1.4 बिलियन दिया है एडिशनल, लिखेंगे एडिशनल $1.4 बिलियन, ये किस लिए दे रहे हैं? इज अंडर अ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, RSF, ठीक है। एंड मार्क्स द 25th टाइम, दिस इज द 25th टाइम Pakistan has received a loan from IMF since 1948. 1948 से लेकर 25 बार लोन ले चुका है। इतने मोटे मोटे लोन लेकर तो 75 ईयर्स तक देश चलाना ठीक ही है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्यों इंडिया कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, क्यों नहीं इंडिया कर पाया और कौन कर सकता था? तो जो IMF का स्टाफ है पाकिस्तान को, अगर वो कुछ बोल देता कि हाँ ये ढंग से पैसे यूज नहीं करते हैं, वो नहीं बोले, क्योंकि वो US के हाथ में होती है उनकी स्ट्रिंग, उन्होंने खींच दी थी, नहीं बोलना तो नहीं बोले। अब यहाँ पर किसके पास कितनी वोटिंग परसेंटेज है, ठीक है, वोट शेयर ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, ये क्या ही पैसे देता होगा बांग्लादेश, ठीक है, बट इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, जिसकी इकोनॉमिक हालत बहुत बुरी हो गई थी, लोन लेना पड़ गया था उसको, उसके जितनी हैसियत इंडिया की रखी हुई 3.0% शेयर है इंडिया का IMF में, जबकि US का जो है वो है 16.49%, जापान का जो है वो है 6.14%, US का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाइना का जो है 6.08%, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चलती है वो US और चाइना की चली, और वो दोनों पाकिस्तान के साथ देते हुए उन्होंने अप्रूव कर दिया। द IMF इन अ स्टेटमेंट नोटेड दैट द पाकिस्तान पॉलिसी एफर्ट्स अंडर EFF हैव सो फार डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। वो कह रहे हैं कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है पाकिस्तान, और GDP जो उनकी ग्रोथ होगी इस साल वो 2.1% हो सकती है। यस, हम GDP ग्रोथ देख रहे हैं कि वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है ना। टेररिस्ट अटैक स्टार्ट कर दिए जैसे इनकी थोड़ी सी हालत ठीक हुई, ठीक है। उसके बाद पाक एयर बेसिस स्ट्रक देयर ट्रूप्स मूविंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पर पाक के एयर बेसिस पे हमने अटैक किया है, ठीक है। हमारे जो डॉगमो का नाम है वो है विक्रम, फॉर अनाउंस दैट द डॉगमो ऑफ द 2 कंट्रीज। तो आप डॉगमो के नाम देख लेना एक बारी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इंक MOU फॉर ताप्ती रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इंक MOU फॉर ताप्ती रिवर रिचार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ सिग्निफिकेंट रीजनल वाटर सिक्योरिटी द जॉइंटली इम्प्लीमेंट, क्या करेंगे, जॉइंटली इम्प्लीमेंट ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर फ्रॉम, लिखेंगे वाटर फ्रॉम ताप्ती रिवर which originates from MP Betul districts will be diverted to cater to drinking water needs of northeastern Maharashtra
Maharashtra including Nagpur, and provide irrigation support to provide irrigation support to southern eastern districts of Madhya Pradesh. And लिखेंगे and provide irrigation support to southern and southeastern districts of MP such as बुरहानपुर, ठीक है ना। तो ये होगा, तो पानी जो है डाइवर्ट करा जाएगा किससे, मध्य प्रदेश का पानी कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ महाराष्ट्र को, ठीक है ना। ये जो अग्रीमेंट जो है वो इससे पहले भी अग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना। इससे जो पहले अग्रीमेंट्स हुए हैं वो हुए हैं केन बेतवा लिंक विद उत्तर प्रदेश एंड पार्वती। यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लिखेंगे, MP गवर्नमेंट में कौन कौन से करें, केन बेतवा लिंक विद UP, ठीक है। पार्वती काली सिंध चंबल वो राजस्थान के साथ किया है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये वाला महाराष्ट्र के साथ किया MP ने, दैट इज तापी रिवर का, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोस की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी है हमने, ज़रूरत पड़ सकती है जैसे पाकिस्तानियों के हालात हैं, ठीक है। तो ब्रह्मोस की प्रोडक्शन लखनऊ में स्टार्ट हो गई है, ब्रह्मोस की प्रोडक्शन जो है वो लखनऊ में स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। कल के न्यूज़पेपर में हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। UP लखनऊ में स्टार्ट हो गई है इसकी। सो गाइस दैट्स इट, loggery.in पर आप जा सकते हैं अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने हैं, करंट अफेयर्स का मटेरियल खरीदना है। आज का क्वेश्चन ये है कि जो नए पॉप आए हैं उन्होंने क्या नेम जो है वो लिया है, बताना ज़रूर इन द कॉमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।